श्रीमद् भागवत गीता सार कथा। इस भागवत गीता सार कथा में सुख दुख का वर्णन किया गया है। इस भागवत गीता में मानव के लिए हर अच्छे और बुरे कर्मों का वर्णन दिया गया है। दोस्तों, आप सभी चैनल को सब्सक्राइब लाइक करते हैं, जिसमें आप लोगों को कुछ नहीं मिलता, पर इस चैनल पर जीने की राह और ज्ञान भरी बातें मिलती है। तो आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को आप सब सपोर्ट करें और हौसला दें कि हम आप लोगों के लिए अच्छा ज्ञान, अच्छी बातें और अच्छे राह पर चलने के लिए अच्छा ज्ञान आप सबके लिए पहुंचाता रहूं। नमस्कार मित्रों, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल पर सारे वेदों का ज्ञान मिलेगा। भगवत गीता अध्याय 4 श्लोक 3। स अवायम माया तेद्य योग प्रोक्त पुरातन भक्तोसी में सखचिति रहस्यम हितदुत्तमम्। स एवायम मया ते द्यायो प्रोक्त पुराण भक्तो सी में सखचिति रहस्यम हेतदुत्तमम्। सह वह इव अवश्य अयम ये माया मेरे द्वारा ते आपके लिए आद्या आज योग विज्ञान प्रोक्त प्रकट करना पुरातन प्राचीन भक्त असी आप है मेरा अपना सखा मित्र च तथा इति अत रहस्यम रहस्य नमस्ते अवश्य एतत् ये उत्तमम सर्वोच्च स एवं मया ते द्यायोग प्रोक्ता पुरातन भक्तो सी में सखचिति रहस्यम हेतदुत्तमम्। अनुवाद। योग का वही प्राचीन ज्ञान जो सर्वोच्च रहस्य है, मैं आज आपके सामने प्रकट कर रहा हूँ, क्योंकि आप मेरे मित्र और भक्त भी हैं जो इस पारलौकिक ज्ञान को समझ सकते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि उन्हें जो प्राचीन विज्ञान दिया जा रहा है वह एक असामान्य रूप से ज्ञात रहस्य है। दुनिया में गोपनीयता दो कारणों से बनी रहती है, या तो सत्य को अपने तक सीमित रखने के स्वार्थ के कारण, या ज्ञान के दुरुपयोग को बचाने के लिए। योग का विज्ञान रहस्य बना हुआ है, इनमें से किसी भी कारण से नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि इसे समझने के लिए योग्यता की आवश्यकता होती है। वह योग्यता इस श्लोक में भक्ति के रूप में प्रकट हुई है। भगवत गीता का गहरा संदेश केवल विद्वता या संस्कृत भाषा की निपुणता के माध्यम से समझा जाने योग्य नहीं है। इसके लिए भक्ति की आवश्यकता होती है, जो ईश्वर के प्रति आत्मा की सूक्ष्म ईर्ष्या को नष्ट कर देती है और हमें उसके छोटे भागों और सेवकों के रूप में विनम्र स्थिति स्वीकार करने में सक्षम बनाती है। अर्जुन इस विज्ञान का एक योग्य छात्र था, क्योंकि वह भगवान का भक्त था। ईश्वर की भक्ति का अभ्यास 5 क्रमिक रूप से उच्च भावों या भावनाओं में से किसी में भी किया जा सकता है। 1 शांत भाव, ईश्वर को अपने राजा के रूप में मानना। 2 दास्य भाव, अपने स्वामी के रूप में भगवान के प्रति दासता की भावना। 3 सख्य भाव, भगवान को अपना मित्र मानना। 4 वात्सल्य भाव, भगवान को अपना बच्चा मानना। 5 माधुर्य भाव, भगवान को अपने आत्मा प्रिय के रूप में पूजा करना। अर्जुन भगवान को अपने मित्र के रूप में पूजते थे, इसलिए श्री कृष्ण उनसे अपने मित्र और भक्त के रूप में बात करते हैं। भक्तिपूर्ण हृदय के बिना कोई भी वास्तव में भगवत गीता के संदेश को नहीं समझ सकता है। ये श्लोक विद्वानों, ज्ञानियों, योगियों, तपस्वियों आदि द्वारा भगवत गीता पर लिखी गई टिप्पणियों को भी अमान्य करता है, जिनमें भगवान के प्रति भक्ति की कमी है। इस श्लोक के अनुसार चूंकि वे भक्त नहीं हैं, वे अर्जुन को प्रकट हुए सर्वोच्च विज्ञान के वास्तविक अर्थ को नहीं समझ सकते हैं, और इसलिए उनकी टिप्पणियां गलत और या अधूरी हैं। भगवत गीता अध्याय 4 श्लोक 4। अर्जुन उवाच अपर भवतो जन्म पर जन्म विश्वत तत्विद्विजन्य त्वमादो प्रोक्तवनिति। अर्जुन उवाच पर भावतो जन्म परम जन्म विवस्वत कथेतद विज्ञान त्वमदो प्रोक्तवानिति। अर्जुन उवाच, अर्जुन ने कहा, अपरम बाद में, भवतः तुम्हारा, जन्म परम पूर्व जन्म विवस्वतः विवस्वान सूर्य देव कथम कैसे, एतत् ये विजनीयम क्या मैं समझ सकता हूँ, त्वम आप आदो आरंभ में प्रोक्तवान सिखाया गया, इति इस प्रकार। अर्जुन उवाचा पर भावतो जन्म परम जन्म विवस्वत कथेतद विज्ञानीयम त्वमदो प्रोक्तवनिति। अनुवाद। अर्जुन ने कहा, आपका जन्म विवस्वान के बहुत बाद हुआ था। मैं ये कैसे समझूं कि आरंभ में आपने ही उसे यह विद्या सिखाई थी। श्री कृष्ण के कथन में घटनाओं की स्पष्ट असंगति से अर्जुन हैरान है। सूर्य देव लगभग सृष्टि के आरंभ से ही विद्यमान है, जबकि श्री कृष्ण का जन्म अभी हाल ही में हुआ है। यदि श्री कृष्ण वासुदेव और देवकी के पुत्र हैं, तो उनका ये कथन कि उन्होंने सूर्य देव विवस्वान को यह विद्या सिखाई थी, अर्जुन को असंगत लगती है, और वह अर्जुन से इसके बारे में पूछते हैं। अर्जुन का प्रश्न भगवान के दिव्य अवतरण की अवधारणा पर एक व्याख्या को आमंत्रित करता है, और श्री कृष्ण बाद के श्लोकों में इसका उत्तर देते हैं। दोस्तों, आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को आप लोग सपोर्ट करें। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।